भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों पे पग मत रखना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज की। 29 मार्च, यही 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके आपके ठीक सप्तम भाव अर्थात स्त्री भाव पर आएंगे। आगे 2.5 वर्ष तक शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर क्या रहेगा, सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और जल्दी से जल्दी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भाई शनि क्या है? शनि हमारे कर्म फलदाता हैं। अभी हमने जो भजन गाया ना, अगर आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देने वाले कौन ग्रह हैं? शनिदेव महाराज हैं। और शनिदेव महाराज कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं। अब जैसे भी हमारे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं तो अच्छा प्रभाव और गलत कर्म है तो गलत प्रभाव। शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव पर अपनी तरफ से आपको क्या प्रभाव देती है? आप जैसे सबसे जो कर्म करेंगे उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन शनिदेव महाराज सप्तम भाव पर आपके आगे 2.5 वर्षों में आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा और जय गौ माता, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा और बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सप्तम भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होगा, देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि अर्थात सबसे जो राशि है मीन राशि, मीन राशि में शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन होगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और लास्ट राशि होती है मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति की सबसे नीच राशि है, उसमें ये प्रवेश करेंगे। आपके सप्तम भाव पर ये रहेंगे, क्या प्रभाव डालेंगे हमारे कन्या राशि के दर्शकों पर। सप्तम भाव में रहने के कारण पत्नी के साथ आपका काफ़ी अच्छा संबंध देखा जाएगा। पति और पत्नी एक नए लक्ष्य को, एक नए मैं कहूँ तो एक नई रास्ता पर चलकर एक नया लक्ष्य हासिल करेंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का सबसे प्रथम देखा जाएगा। कभी कभी पत्नी के साथ में मनमुटाव भी देखा जाएगा। कभी कभी जो आज के सबके साथ होती हैं, थोड़ा बहुत मनमुटाव जो है पत्नी के साथ में कभी कभी देखने को मिल सकता है। हालांकि संबंध अच्छे रहेंगे, जो भी आप मंजिल हासिल करेंगे वहाँ पत्नी या अगर आप स्त्री हैं तो पति आपके साथ होंगे तब, और अगर आप जो हैं पुरुष हैं आपकी पत्नी साथ में होंगी, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इस बीच में जिनका विवाह नहीं हुआ है या जिनका डिवोर्स हो चुका है, इस समय पर अकेले हैं वह, तो उनको किसी ना किसी का सहयोग पत्नी के रूप में, चाहे वो मित्र हो या कोई नया मित्र बने, उसके सहयोग से आप जो है कार्य करते हुए नजर आएंगे। वो उसका साथ आपको भरपूर तरीके से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उस मंजिल पर आप पहुंच पाएंगे जो आप इस समय कल्पना कर रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई सप्तम भाव हमारा स्त्री भाव होने के साथ ही साथ में यही सप्तम भाव हमारा व्यवसाय का हो जाता है, व्यवसाय क्षेत्र हमारा। तो व्यवसाय के क्षेत्र में शनि जो हैं कर्म फलदाता हैं, कर्म का हमें फल देने वाले ग्रह हैं। तो भाई हमें कर्म का फल क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पर हम जब अपने व्यवसाय में मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो हमें क्यों नहीं सफलता प्राप्त होगी? हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अर्थात व्यवसाय के क्षेत्र में आपको यह उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा लाभ यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। अच्छे से अच्छा लाभ आपको शनिदेव महाराज देंगे। अगर आप व्यवसाय में ढील डालेंगे, व्यवसाय में फ्रॉडगिरी करेंगे, फ्रॉडगिरी का व्यवसाय आपका है, तो आपका व्यवसाय समझ लीजिए सप्तम भाव पर शनि आएंगे तो खतरे में है। अगर आप गलत तरीके से धन पैदा कर रहे हैं, ये आपका इलीगल व्यवसाय है, तो उस पर कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की छाया अवश्य पड़ेगी। शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव पर बैठकर आपके बच्चों का भी सुख आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि तृतीया दृष्टि है,
द्वितीय दृष्टि सप्तम दृष्टि है और तृतीय दृष्टि दसम दृष्टि है। तो देखिए तृतीय दृष्टि से आपके कौन से भाव को देखेंगे, आपके ठीक नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। अब आपके भागेश कौन है, आपके भागेश हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्र में और शनिदेव महाराज में जब भगवान भोले बाबा के विवाह मैया गिरजा के साथ में हुआ था, तब ये दोनों ग्रह शुक्र और शनिदेव महाराज हेमांचल के यहाँ पहुँचे। जितनी भी रसोईया बनी थी इन दोनों ग्रहों ने सपाचट कर दी, कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने और शनिदेव महाराज ने। तो समझिए शनिदेव महाराज और शुक्र कैसे हैं, दोनों आपस में परम मित्र हैं भाई। जब भोजन एक साथ दोनों करने के लिए कर सकते हैं तो भाई विनाश कैसे करेंगे। शनिदेव महाराज शुक्र के घर को देखें, जिससे आपके भाग्य में भाई नवम भाव क्या है, नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है। अपने मित्र की राशि को देखने से यहाँ पर भाग्य में आपकी उन्नति होगी और आप अपने बहुत सारे कार्यों को सिद्ध भी कर पाएंगे। बहुत सारे कार्यों को आप जो है सिद्ध कर पाएंगे। इस दृष्टि से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही शुभ कार्य और मांगलिक कार्य आपके होते हुए नजर आएंगे आपको। शुभ कार्य जैसे अभी तक आप किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था या हवन पूजा यज्ञ ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही ये चीज़ें आप जो है कर पाएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है आपकी, कुछ यात्राएं हो सकती हैं। और देखिए अगली दृष्टि लगन भाव पर पड़ने की वजह से हेल्थ में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। जिन लोग बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बीमारी उनको नहीं छोड़ रही थी, तो बीमारी से आपको यहाँ पर आपको जो है सुख जैसे हेल्थ में कोई शरीर में कोई रोग है, कोई XYZ कुछ भी, तो उसमें आपको राहत मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी। जो आपके अंदर मनोकामना है वहाँ आपकी सिद्ध होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव 29 मार्च के बाद में अगले 2.5 वर्षों तक आपको देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर भाई, आपके शत्रु भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव अर्थात केंद्र पर हैं, तो शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर भी शनिदेव महाराज आपको विजय दिलवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप जो है खुद का मकान, यहाँ पर खुद का मकान अगर लेने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा प्रयास करना होगा भाई। ये ऐसा क्यों करना होगा, क्योंकि दसम दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। आप चतुर्थ भाव को यहाँ पर शनिदेव महाराज देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर देखिए। देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक दसम भाव पर आएंगे तो मकान का भी सुख प्राप्त होगा। और शनिदेव महाराज और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर आपको निजी मकान आप खरीद पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम। भाई शनि का नाम सुनते ही परिश्रम यानी कि मेहनत, शनिदेव महाराज उनको ही अच्छा रिजल्ट देते हैं जो लोग मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और आपकी जो है निजी मकान का भी सुख आपको इन 2.5 वर्षों में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर, यहाँ पर कुछ गुप्त रोग आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। मित्र यारों से थोड़ा बहुत आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए मित्र यारों से भी सावधान रहें। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बताते चलें लगन भाव पर, यहाँ पर कुछ आपकी फॉरेन यानी कि विदेश की कुछ यात्राएं हो सकती हैं या विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव लगभग आपको शनिदेव महाराज का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है हम उसी बात को दोहरा रहे हैं। प्रभु से कामना करते हैं, शनिदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी कन्या राशि के दर्शक हैं उन पर शनिदेव महाराज का प्रभाव शुभ रहे, उत्तम रहे, अच्छा रहे। अच्छा, हम उपाय की बात करते हैं कि आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए आपके सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज हैं, तो सप्तम भाव पर जो शनिदेव महाराज के उपाय हैं वह उपाय आपको करने चाहिए। कौन से? गुरु का उपाय करने चाहिए। गुरु की राशि में है तो गुरु का उपाय करें, पीली चीज़ का दान करें। शनिवार के दिन घर की छत पर कुछ भी ना रखें, ये चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ 43 दिन तक पत्नी के साथ लक्ष्मी मैया का अनुष्ठान करें। उसी के साथ ही साथ नारंगी के छिलके से अपने दांत साफ करें। शनिवार के दिन प्राणायाम रोजाना करें और पत्नी से भी कराएं। ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड और गौ मैया की सेवा करें, आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।